नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है उस चैनल पर जहां हर दिन मिलती है आपको ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपकी सोच बदलती है बल्कि आत्मा को भी छू जाती है। आज की कहानी उन अंधविश्वासों और सामाजिक न्याय की है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है। यह है एक साधु और एक कुंवारी लड़की की परीक्षा की कथा। अंत तक देखिए क्योंकि यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। बहुत साल पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था, सत्यनगर। वहां एक संत रहते थे, स्वामी सुदर्शन। लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। वे संयम, साधना और सेवा में लीन रहते थे। नदी के किनारे एक छोटी कुटिया वही उनका निवास स्थान था। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। गांव के लोग उनके पास जीवन की समस्याओं के समाधान पूछने आते थे और साधु मौन रहकर भी उनके जीवन बदल देते थे। गांव की एक वृद्धा, स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से मेरा पोता ठीक हो गया। युवक, आपने मुझे क्रोध से बचाया, आज मैं अच्छा किसान बन गया। गांव में उनका सम्मान इतना अधिक था कि किसी ने कभी उनकी नीयत या आचरण पर शक नहीं किया। गांव में एक 16 वर्षीय लड़की रहती थी, माया। वह सुंदर, निर्भीक और तेजस्वी थी। उसके विचार खुले थे। वह दूसरों के अन्याय पर विरोध करती थी। माया के स्वतंत्र विचार गांव के कुछ मुखिया और ठेकेदारों को पसंद नहीं आते थे। उन्हें लगता था यह लड़की अगर ऐसे बोलती रही तो हमारे पाखंड पर सवाल उठाएगी। इसी बीच एक दिन किसी ने माया के चरित्र पर झूठा आरोप लगा दिया कि वह गर्भवती है। गांव में सनसनी फैल गई। सबने पूछा, माया यह किसका बच्चा है? डरी सहमी माया ने चुपचाप कहा, स्वामी सुदर्शन। यह सुनते ही गांव में भूचाल आ गया। क्या साधु जी ने ऐसा किया? अरे हम तो उन्हें भगवान मानते हैं। लोग दौड़ते हुए साधु की कुटिया पर पहुंचे, उन्हें गाली दी। कुछ लोगों ने तो कुटिया तोड़नी भी चाहिए, लेकिन स्वामी सुदर्शन मौन रहे। न कोई सफाई दी, न कोई प्रतिवाद। अगर तुम दोषी नहीं हो तो कुछ कहते क्यों नहीं? उन्होंने बस इतना कहा, यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने माया को अपने साथ कुटिया में रख लिया। दिन बीते। माया जो पहले डरी हुई थी अब स्वामी की सेवा करने लगी। साधु ने कभी कुछ नहीं पूछा, न कोई व्याख्यान दिया। बस हर दिन उसे खाना, सुरक्षा और आत्मसम्मान देते रहे। माया के भीतर धीरे धीरे बदलाव आने लगा। माया अपने आप से बोली, ये व्यक्ति तो संत है, मैंने इनका जीवन नष्ट कर दिया। मैंने कितना बड़ा पाप किया। वह रात को रोती, पर स्वामी सुदर्शन बस दीपक की तरह शांत और स्थिर रहते। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव हो रहा था। पूरा गांव मंदिर में एकत्र था। माया वहां पहुंची, अकेली, और मंच पर चढ़कर बोली, गांव वालों, जो आरोप मैंने स्वामी सुदर्शन पर लगाया है वह झूठा था। भीड़ चुप हो गई। मुझसे झूठ कहलवाया गया था। कुछ लोगों ने मेरे डर और अकेलेपन का फायदा उठाया, लेकिन साधु जी ने मेरे उस पाप को भी मौन से सह लिया, जैसे भगवान अपने भक्तों के दोष सह लेते हैं। गांव स्तब्ध रह गया। लोग रोने लगे। लोग साधु की कुटिया पहुंचे माफी मांगने, लेकिन वहां वे नहीं थे। उन्होंने एक पत्र छोड़ दिया था, सत्य को सहन करने के लिए मौन ही पर्याप्त होता है। जो सत्य की परीक्षा लेता है उसे धैर्य धारण करना ही पड़ता है। मैं अब उस स्थान को छोड़ रहा हूँ जहाँ मेरे मौन को भी अपराध माना गया। पर माया को अब मेरी आवश्यकता नहीं, उसे उसका आत्मबल मिल गया। सच्चा साधु वो होता है जो अपमान सहकर भी क्षमा करे, और सच्चा पश्चाताप वही होता है जो समाज के सामने सिर उठाकर सच बोले। माया गांव में रही और स्त्रियों के लिए एक आश्रम खोला जहां उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया जाता था। दर्शकों से मेरा एक छोटा सा सवाल है मित्रों, अगर आप उस साधु की जगह होते तो क्या आप इतने धैर्यवान होते? क्या हमारा समाज
अब भी दूसरों को समझने से पहले न्याय करता है। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद मित्रों।